हाय दोस्तों, वेलकम बैक फॉर न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको लेके आ गया हूँ आदि कैलाश। आदि कैलाश को भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान भी कहते हैं और इसी के साथ आदि कैलाश को पंच कैलाश के अंदर दूसरे स्थान पे रखते हैं। और आदि कैलाश की यात्रा बहुत ही अद्भुत है और इस यात्रा में हम बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे, जिसमें गौरी कुंड, पार्वती सरोवर, भीम की खेती से लेके ओम पर्वत। और ये यात्रा पूरी एडवेंचर से भरी है क्योंकि आदि कैलाश पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम है और यहाँ जाना बहुत ही कठिन है। लेकिन आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सारी चीजों को वन बाय वन कवर करूंगा और आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि आप यहाँ पे कैसे जा सकते हैं और आप यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। और इस यात्रा को करने के लिए आपको एक परमिट बनवाना होता है। उस परमिट के लिए भी मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा, जिससे आप आसानी से वो परमिट बनवा सकते हैं। और इस यात्रा को मैं 4 पॉइंट में कवर करूंगा, जिसमें पहला पॉइंट रहेगा कि मैं आपको मैप के थ्रू सारी डिटेल्स दूंगा कि कैसे आप दिल्ली से लेके आदि कैलाश तक यात्रा कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे मैं आपको परमिट की डिटेल्स दूंगा कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं और आप कैसे उसको बनवा सकते हैं। और थर्ड पॉइंट आता है जिसमें मैं आपके लिए एक 8 दिन की आइटनरी बना के दूंगा, आपको आदि कैलाश की यात्रा कंप्लीट कराएगी। फोर्थ पॉइंट में मैं कवर करूंगा कि हाई एल्टीट्यूड पे आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे और कहां आप स्टे कर सकते हैं, कैसे आप इजीएस्ट वे में आदि कैलाश पहुंच सकते हैं और क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेने हैं आदि कैलाश की यात्रा के लिए। तो ये सारी चीजें मैं 4 पॉइंट के अंदर कवर करूंगा और आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। इसी के साथ हम अभी स्टार्ट करते हैं आदि कैलाश की यात्रा। दोस्तों, आदि कैलाश की यात्रा का फर्स्ट पॉइंट है कि मैं आपको मैप के थ्रू दिल्ली से आदि कैलाश की पूरी डिटेल दूं। तो हम ट्रिप को स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। दिल्ली से आपको जाना है हल्द्वानी, जो कि है 278 किलोमीटर, 6 घंटे का रास्ता। और हल्द्वानी से आपको जाना है पिथौरागढ़। लेकिन पिथौरागढ़ जाने के लिए आपके पास है 2 रास्ते, एक जाता है दानाचुली होते हुए, एक जाता है अल्मोड़ा होते हुए। तो दानाचुली वाला रास्ता डायरेक्ट है, इसमें लगते हैं आपको 178 किलोमीटर, 6 घंटे का रास्ता। लेकिन अगर वहीं आप अल्मोड़ा से जाते हैं तो अल्मोड़ा का रास्ता 195 किलोमीटर, जिसमें आपके 6.5 से 7 घंटे लगेंगे। और इसी बीच में आपका आता है नीम करोली बाबा और भोलू देवता मंदिर। इन दोनों को कवर करते हुए आप निकल जाएंगे पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से आप ओगला होते हुए जाएंगे धारचूला, जो कि है 100 किलोमीटर। तो इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 3 से 4 घंटे के लिए। धारचूला से आपको जाना है गुंजी, जो कि है आपका धारचूला से बूंदी, बूंदी से गुंजी, ऐसे करके आप जा सकते हैं। और इसका पूरा ड्यूरेशन रहेगा 88 किलोमीटर, जो कि आपका 3 घंटे का सफर रहेगा। और फाइनली आप गुंजी से जाएंगे आदि कैलाश। आदि कैलाश का ड्यूरेशन रहेगा आपका 30 किलोमीटर। और आपको आदि कैलाश से वापस आना है गुंजी। गुंजी से फिर आपको जाना है ओम पर्वत। ओम पर्वत का ड्यूरेशन रहेगा आपका 20 किलोमीटर, जो कि 2 घंटे का ट्रेवल रहेगा। गुंजी मिड पॉइंट है आपका आदि कैलाश और ओम पर्वत। अगर आप ओम पर्वत जाते हैं तब भी आपको वापस गुंजी आना, फिर आपको आदि कैलाश जाना। और अगर आप आदि कैलाश जाते हैं तो फिर वापस आना है गुंजी, और गुंजी से आपको ओम पर्वत जाना। तो ये हुई डिटेल जो कि मैप के थ्रू। अब मैं आपको बताता हूँ कि परमिट कैसे बनना। अगर आप ऑनलाइन बनवाते हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है, एक आपकी फोटो चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और पुलिस वेरिफिकेशन और आपका आधार कार्ड, जो कि एक आईडी प्रूफ के अंदर लगता है। कि जो पिथौरागढ़ में परमिट बनता है तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप ओपीडी की पर्ची कटवाइए, जो 28 रुपये की पर्ची कटती है आपकी। वो पर्ची कटवा के, हाँ, आपके मन में डाउट होगा कि क्या क्या चाहिए, उसमें आपको कुछ भी नहीं लेके आना, मेडिकल या पुलिस वेरिफिकेशन कुछ नहीं करा के आना। खाली आपको 2 फोटो लेके आने हैं और उसके बाद सारा प्रोसेस हॉस्पिटल के अंदर ही हो रहा है। तो 28 रुपये की ओपीडी की पर्ची कटवाइए और ओपीडी की पर्ची कटवाने के बाद आपका मेडिकल यहीं पे होगा। आपको पहले मेडिकल बनवाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ से ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल होने के बाद यहाँ पे मैं एक नंबर भी शेयर कर दूँगा आपको, वो इसी हॉस्पिटल से है, बबीता धीमन करके। तो उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, सारा ईजीएस्ट वे में हो जाता है। और जो एक्चुअल फ़ीस है वो है इसकी 28 रुपये की ओपीडी पर्ची, 150 रुपये ऊपर मेडिकल के लेते हैं और 450 रुपये बबीता जी के पास देने होंगे।
जिससे क्या है वो आपका एक एफिडेविट भी बनवाएंगी और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं और वो आपकी हेल्प आउट करेंगी। और उसके बाद आप सेम डे पे आप गुंजी के लिए निकल भी सकते हैं। और पहले होता था धारचूला में पूरा का पूरा परमिट का प्रोसेस, और अब हो गया है ये आपका पिथौरागढ़ के अंदर, जिससे बहुत ही ईजीएस्ट वे हो गया है। आपको धारचूला में रुकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि धारचूला के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड है और गर्मी बहुत है। मैं यहाँ सुबह 10 बजे आ गया था, अब बजे हैं 12, मतलब 2 घंटे के प्रोसेस के अंदर मेडिकल भी हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन भी होगी और परमिट के लिए एप्लीकेशन भी सबमिट होगी। अब मैं यहाँ से निकलूँगा ना तो आधे घंटे के अंदर मेरे व्हाट्सएप पे परमिट भी आ जाएगा। और ये हॉस्पिटल है पिथौरागढ़ का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़। टोटल कॉस्ट इसकी देख लो, अब 450, 500, 600, 628 रुपये टोटल लगे हैं। दोस्तों, आदि कैलाश की यात्रा का पॉइंट नंबर 3, जिसके अंदर मैं आपको 8 दिन की आइटनरी बना के दूंगा, जिसके अंदर मैं पूरी डिटेल में सारी चीज़ें कवर करूंगा कि आप कैसे वहां पे जा सकते हैं, कहाँ पे आपको स्टे करना है और कैसे आप परमिट आसानी से लेंगे। ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा पॉइंट नंबर 3, जिसमें आइटनरी है 8 दिन की। अभी करते हैं स्टार्ट डे 1। डे 1 स्टार्ट होता हमारा दिल्ली से और हमें आज जाना है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ रहेगा हमारा नाइट स्टे, जो कि हम कवर करेंगे अराउंड 500 किलोमीटर और रात को हम पहुंच जाएंगे पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कोशिश करना आप 8 बजे से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि 8 बजे के बाद पिथौरागढ़ क्या पूरे हिल्स में पूरे होटल्स वगैरह लॉक हो जाते हैं और कोई भी ओपन नहीं करता नाइट के अंदर। तो कोशिश करना 8 बजे से आप पहले ही पहुंच जाएं। और अगर इफ एनी केस आप 8 बजे के बाद पहुंचते हैं तो मैं एक होटल सम्राट करके है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, वो आपको रूम अवेलेबल करा देंगे। मैं कोई होटल्स का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैंने उस होटल में स्टे किया था और मेरे को वो अच्छा लगा, इस वजह से मैं उस होटल का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बेस्ट चीज उस होटल की ये है कि उसके पास 2 ही प्राइस है, 600 और 800, 2 ही प्राइस में आपको रूम मिलेगा। इसके अलावा उनके पास नो बार्गेनिंग, मतलब वो कम या ज्यादा कुछ करते ही नहीं, उनके पास फिक्स प्राइस है। और रूम के होटल के रूम भी बहुत ही डिसेंट और क्लीन है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि होटल सम्राट स्टे करने के लिए बहुत बढ़िया है। डे 2 के अंदर आता है हमारा परमिट, जो हम लेंगे पिथौरागढ़ से। अर्ली मॉर्निंग आप जल्दी से उठिए और 10 बजे 9:30 के अराउंड हॉस्पिटल ओपन हो जाता है। आप जाइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके आप 9:30 सबसे पहले आप लीजिए वहाँ पे OPD स्लिप, और OPD स्लिप लेने के बाद वहाँ पे आप मेडिकल कराइए, और मेडिकल कराओगे वहीं पे मैं एक कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा आपको। आदि कैलाश के परमिट के लिए वही कोऑर्डिनेट करते हैं, वो आपकी पूरे परमिट के लिए हेल्प करेंगे, जिसमें आप OPD स्लिप लेके अपना मेडिकल कराइए, वहीं पे पुलिस वेरिफिकेशन आप कराइए, वो भी हो जाएगी। और जो OPD स्लिप का चार्ज है वो है 28 रुपए, और आपका पुलिस वेरिफिकेशन और एक एफिडेविट लगता है, उसका चार्ज वो लेंगे आपसे 450 रुपीज। और जब आपका पूरा सब कुछ हो जाएगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, वहाँ पे आपको देने होंगे 150 रुपीज। मतलब आपका टोटल 628 रुपए के अंदर सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और सेम डे आप 12 बजे तक सारी चीजें कवर करा के, मतलब 2 घंटे का टाइम लगेगा। अब 12 बजे आप निकलते हैं धारचूला के लिए, सीधा आप निकलिए धारचूला के लिए, और आपका नाइट स्टे रहेगा धारचूला के अंदर। कि आप धारचूला में स्टे कीजिए और वहाँ से आपका नेपाल बॉर्डर है, तो आप इजीली नेपाल भी घूम के आ सकते हैं। ID कार्ड देख के वो 6 बजे से पहले आपको नेपाल के अंदर जाने देते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद नहीं जाने देते। और नेपाल से वापस आने का टाइम रहता है आपका 7 o'clock, क्योंकि पिथौरागढ़ से आपका धारचूला रहेगा 100 किलोमीटर, तो आप 100 किलोमीटर आसानी से 3 घंटे में कवर करके आप हो सकता है 4-5 बजे पहुंच जाए, तो 1-2 घंटे के अंदर आप नेपाल भी कवर कर सकते हैं। आप वहीं पे स्टे करिए। धारचूला के अंदर बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं, एज कम्पेयर पिथौरागढ़ कम है, लेकिन इजीली आपको धारचूला के अंदर रूम मिल जाएगा। अब शुरुआत करते हैं डे 3, जिसके अंदर हम धारचूला से जाएंगे गुंजी, जो कि हमारा रहेगा 88 किलोमीटर। अब आप धारचूला से जब गुंजी जाएंगे तो आप जाएंगे बीच में बूंदी होते हुए, और जो धारचूला से जब आप गुंजी जाएंगे तो जो लास्ट का 10 किलोमीटर रहता है वो
पूरा का पूरा ऑफ रोड है। धारचूला से स्टार्ट होती है अपनी एडवेंचर राइड, क्योंकि धारचूला के बाद पूरे का पूरा रोड आपका ऑफ राइड मिलता है। कुछ जगह सही मिलता है लेकिन पूरा ऑफ राइड होता है। और टिप ये रहेगी कि आप यहाँ से धारचूला से कम 10 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा लेके जाएं। धारचूला के बाद आपको कहीं पे भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। आप अपना पेट्रोल एक्सेस कैन में कैरी करके लेके जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल आपका गुंजी में मिलता है लेकिन वो डबल से ट्रिपल प्राइस पे मिलता है। तो आप अपना पेट्रोल यहीं से कैरी करके जाइए। डे 3 में गुंजी रुकिए। गुंजी में बहुत सारे होम स्टे हैं। अगर आपको गुंजी में भी किसी होम स्टे का नंबर चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। इस टाइम इतना क्राउड हो चुका है आदि कैलाश पे, रूम्स वगैरह इजिली नहीं मिलते हैं। तो आप अपना टेंट लेके जाएंगे तो मच बेटर रहेगा। आप अपना टेंट लगाइए। और खाने के लिए वहाँ पे बहुत सारी मतलब खाना मिल जाता है इजिली। स्टे के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप टेंट लेके जाएंगे तो आसानी रहेगी। अब आप रहते हैं गुंजी। डे 4 के अंदर आप जाएंगे गुंजी से आदि कैलाश। और आदि कैलाश जाने के लिए आप सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठिए और 6 बजे से पहले आप निकल लीजिए आदि कैलाश के लिए। आदि कैलाश का जो रास्ता है वो कहीं पे सही है, कहीं पे पूरा ऑफ राइड है। तो आप जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। और 12 बजे से पहले कैलाश पर्वत के दर्शन बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आप आदि कैलाश के लिए जल्दी से निकलिए। और आप जब आदि कैलाश पहुंचते हैं तो कुछ मेडिसिन मैं जो बताऊंगा वो जरूर कैरी कीजिए, क्योंकि वहाँ पे है हाई एल्टीट्यूड। तो वहाँ पे आपको हेडेक और सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से आप वहाँ पे जाते ही सबसे पहले अपना चेकअप कराइए। तो वो चेकअप वहाँ पे फ्री होता है, तो आप सबसे पहले अपना चेकअप कराइए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप उनसे कंसर्न कीजिए, वो आपको मेडिसिन देंगे। उसके बाद आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कीजिए। जो आदि कैलाश पे जब एंट्री करेंगे आप, तो वहाँ पे आपकी स्लिप कटती है 50 रुपीज की पार्किंग, जो कि बाइक के लिए, और 100 रुपीज की पार्किंग कटती है कार के लिए। उसके बाद आपका रहता है 5 किलोमीटर का ट्रैक, जिसके अंदर आप पार्वती सरोवर और आपका आदि कैलाश पर्वत और आपका गौरी कुंड और भीम की खेती, ये सारी चीजें वहीं पे हैं। वो सारी चीजें आप 1 बाय 1 कवर करेंगे। और आपके लिए एडवाइस है कि आप धीरे धीरे चल के उसको कवर करें, क्योंकि अगर आप फास्ट चलेंगे तो आपको सांस ज्यादा चढ़ेगी और ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे है कम, जिसकी वजह से आपकी हो जाएगी तबीयत खराब। शाम के 4 बजे तक का आपके पास पूरा टाइम है, आप एंजॉय कीजिए उस दिन। और इवन आप अच्छे से करेंगे तो इतना टाइम लग ही जाता है वहाँ पे जब जाते हैं, आप फोटो वगैरह क्लिक कराते हैं। तो फिर उसके बाद आप रिटर्न बैक आएंगे सेम डे गुंजी, जहाँ आपने स्टे किया था या कैंपिंग की थी वहीं पे आप आ जाएंगे वापस। और जब आप वापस आएंगे तो जो हेडेक वगैरह आपको हुई है वो सारी चीजें रास्ते में ही रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि जब आप वापस ऑक्सीजन वाले उसमें इन्वायरमेंट में आते हैं जहाँ पे फुल ऑफ ऑक्सीजन है, वहाँ आते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी हेडेक वगैरह ठीक हो जाती है। जब हम डे 4 के अंदर नाइट में वहीं स्टे करेंगे, कैंपिंग करेंगे, वहीं पे खाना खा लेंगे। डे 5 के अंदर हम निकलते अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock से पहले ओम पर्वत के लिए। ओम पर्वत के लिए जैसे ही निकलेंगे हम करीब 9 किलोमीटर आगे आप जाएंगे, 9 से 9.5 किलोमीटर के करीब एक आपको कुंड मिलेगा जो है गर्म पानी का कुंड, जहाँ पे ही काली नदी चल रही है और सामने काली माता का मंदिर है। उस काली मंदिर के नाम से ही काली नदी का नाम पड़ा है। बस उससे थोड़ा सा पहले आप वहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद आप निकलिए ओम पर्वत के लिए। ओम पर्वत का डिस्टेंस रहेगा आपका 20 किलोमीटर, जो कि आप 1.5 से 2 घंटे के अंदर कवर करेंगे। और आप जितना अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे जाएंगे आपको उतने ही ज्यादा ओम दिखेंगे वहाँ पे, जैसे 5 से 7 ओम तक भी लोगों को दिखते हैं। अगर आप जितना लेट हो जाओगे तो आपको एक ही ओम दिखेगा। उसके बाद आप उसको कवर करके जल्दी से फ्री होके फिर उसके बाद आप सेम डे पे निकलते हैं धारचूला। धारचूला में बहुत सारी चीजें हैं, नाइट स्टे करेंगे धारचूला के अंदर। डे 6 के अंदर हम निकलेंगे धारचूला से सीधा पाताल भुवनेश्वर। तो अर्ली मॉर्निंग आप निकलेंगे तो मच बेटर रहेगा। तो इसमें भी आप 7 से 8 बजे तक आप निकलिए धारचूला से पाताल भुवनेश्वर, जो कि भोले बाबा का मंदिर है। और
पूरे का पूरा गुफा के अंदर पूरा मंदिर बना हुआ है, जो आप ये देख भी पा रहे हो। तो पाताल भुवनेश्वर आपका जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है करीब 85 किलोमीटर का। तो आपको 4 घंटे के करीब लग जाएंगे, 4 से 5 घंटे। पाताल भुवनेश्वर आप पहुंचिए, वहाँ पे दर्शन कीजिए। पाताल भुवनेश्वर से सेम दिन इवनिंग में निकलेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम पे आप स्टे कीजिए, क्योंकि पाताल भुवनेश्वर पे लिमिटेड होटल्स हैं, वो रूम मांगे प्राइस मांगते हैं और ज्यादा कॉस्टली खाना, सारी चीजें कॉस्टली है वहाँ पे। तो हार्डली आपको टाइम लगेगा करीब 2 से 3 घंटे और आप जागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। मैं जब आप जाए तो सबसे पहले अपना होटल बुक करा लें, क्योंकि वहाँ पे भी सेम 8 बजे के बाद आपको होटल मिलने में दिक्कत हो। या तो वहाँ जाके बुक करा लो, नहीं तो आप पहले ही होटल बुक करा लो। तो जागेश्वर धाम नाइट स्टे करो, बहुत ही जबरदस्त इन्वायरमेंट है। तो वहाँ पे आप जाइए, तो वहाँ पे आप नाइट स्टे कीजिए। अब आ गए हम डे 7 के अंदर, जिसमें हम जागेश्वर धाम के दर्शन करते हैं। और अब हम निकलेंगे जागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद अल्मोड़ा होते हुए भीमताल। सेम डे हम दर्शन करते हैं बाबा नीम करोली धाम के, और उसके बाद हम करेंगे भोलू देवता मंदिर। ये सब एक ही रास्ते में आएंगे। तो आप ये सारी चीजें करते हुए इवनिंग में स्टे कीजिए, या तो आप भीमताल में स्टे कीजिए या आप कीजिए हल्द्वानी के अंदर। और फिर आता है डे 8, जो कि है आज हमारा चेकआउट। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के इवनिंग तक आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो यहाँ आपकी यात्रा होती है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये आइटनरी अच्छी लगी होगी, क्योंकि 8 दिन के अंदर हम सारी चीजें कवर करते हैं और ईजीएस्ट वे में कवर करते हैं। अब आता है 4th पॉइंट, जो है हेल्पिंग पॉइंट। ये आपको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी पॉइंट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आदि कैलाश की पूरी सीरीज मेरे चैनल पे आ रही है, उसको आप कैसी कैसी वहाँ पे प्रॉब्लम आई है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को तक पहुँचाता रहूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।